दरिंदा सिफ्त बाप ने बड़ी बेदर्दी के साथ अपनी 6 साला बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। ये अफसोसनाक वाकया सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई सगा बाप भी इस कदर जालिम हो सकता है, कोई सगा बाप भी इस कदर जुल्म बर्बरियत की इंतहा कर सकता है कि वो एक छोटे से मामूली से लड़ाई झगड़े पर अपनी ही सगी बेटी की जो फूल जैसी बेटी है उसी ही की जान ले ले। नाज़रीन इकराम, ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है उकाड़ा के नवाही कस्बा शेरगढ़ में, जहां पर FIR भी दर्ज हो चुकी है। FIR का मतन क्या है, वहां पर जो मुद्दइया ने अपना क्या बयान रिकॉर्ड करवाया वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और इसके साथ साथ इसके जो फैक्ट्स हैं वो भी आपको बताएंगे कि कहानी क्या है। सोर्सेज जो हम तक खबर पहुंची है कि इस बाप ने क्यों मारा अपनी बेटी को, आखिर वजह क्या बनी, वो आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन इकराम, ये FIR दर्ज हुई है थाना शेरगढ़ में। जो मुकदमा नंबर है वो 134/26 है और 302 की ये FIR दर्ज हुई है। इक़दाम कत्ल जो है या जो कत्ल करने वाला शख्स है उस मुजरिम के खिलाफ ये FIR दर्ज होती है। मुद्दइया जो है वो वालिदा आमना बीबी दुख्तर अब्दुल रज़ाक है, उसकी जो मुद्दइयत में ये FIR दर्ज हुई है। FIR में मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है। खातून का कहना है कि मेरा शौहर अली दानियाल जो गुज़िश्ता 6-7 साल से ज़हनी मरीज़ है और जिसका मैं मेंटल इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी लाहौर के अंदर इलाज भी करवा रही हूँ और उसके साथ साथ मैं प्राइवेट तौर पर भी उसका इलाज करवा रही थी। जबकि आज मोरखा 7/3/2026 को 3:30 बजे मेरी बेटी चानन ज़हरा कमरे में सोई हुई थी और उसी दौरान ववेला हुआ और जब साइला अपने कमरे से बाहर निकली, मुसम्मी अली दानियाल मेरी बेटी को बंद कमरे में डंडों से मार रहा था और मैंने दरवाज़ा खटखटाया। अली दानियाल ने कुंडी लगा रखी थी और ज़्यादा शोर होने पर गवाहान जो वो बता रही है वो भी वहाँ पर इकट्ठे हो गए, इशफाक वगैरह, और वो कह रही है कि उसने मेरी बेटी को मार कर सख्त ज़्यादती की है और इसके ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाए। अब नाज़रीन इकराम, ये तो एक FIR दर्ज हो चुकी है उस बाप के ख़िलाफ़, जो कत्ल का मुकदमा भी दर्ज हो चुका है अली दानियाल के ख़िलाफ़। लेकिन अंदर की कहानी कुछ यूँ है कि इस शख्स की जो मेंटली हालत है उसके हवाले से ये बताया जा रहा है कि यकीनन ये कुछ मेंटली स्ट्रेस में रहता था, इसकी अद्वियात भी जारी थी, लेकिन ये एक होटल के ऊपर वेटर का काम करता था। मीन दैट के लोगों के साथ इसका मिलना मिलाना रोज़ था और वहाँ पर लोगों को ये खाना सर्व करता था और इतना भी ये मेंटली स्ट्रेस में नहीं था या ज़हनी मरीज़ नहीं था इस कदर कि वो एक बच्ची की जान ही ले ले। अब मामला कुछ यूँ पेश आया है कि जैसे घर के अंदर जब भी बच्चे थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा करते हैं और उसके बाद वालिदैन उसको डांटते हैं और उनको चुप करवाते हैं, इसी तरह ये मासूम सी नन्ही फूल जैसी बच्ची ने भी मामूली सा कोई लड़ाई झगड़ा किया होगा और उसके बाद इस शख्स ने इसे डांटा होगा। जो अब तक हमें तफसीलात पहुंची हैं वो ये है कि घर में इस बच्ची को डांटने के बाद इस शख्स को गुस्सा चढ़ा है और गुस्से के बाद ये उसको कमरे में ले गया है और कमरे में ले जाते हुए इसने उसके ऊपर तशद्दुद किया है और उसी तशद्दुद के नतीजे में ये बच्ची जो है ना जाने कहाँ पर उसको चोट लगी है, कहाँ पर डंडों के इसने वार किए हैं कि जिसके बाद वो बच्ची अपने खालके हकीकी से जा मिली है और ये मुल्ज़िम जो है वो घर से फ़रार हो चुका है और अभी तक पुलिस ने इसको गिरफ़्तार नहीं किया। आया कि क्या पुलिस इस मुल्ज़िम को गिरफ़्तार कर पाएगी, क्या उस नन्ही फूल जैसी बेटी को इंसाफ मिल पाएगा, और सबसे बड़ा जो सवाल ये है कि क्या वालिदा अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेगी, क्या वालिदा अपनी बेटी का बदला इस जालिम शख्स से ले पाएगी या फिर वालिदा भी कंप्रोमाइज़ के तहत जो है वो अपनी बेटी का जो कातिल है उसे माफ़ कर देगी। बहुत बड़ा सवाल है और इंतहाई अफसोसनाक और दर्दनाक खबर है कि इस कदर जो है वो जुल्म बर्बरियत की इंतहा की गई कि एक बाप ने मामूली सी तलख कलामी पर अपनी बेटी को बड़ी बेदर्दी के साथ मार दिया है। इसके साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें SPN न्यूज़।